हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी एचपीएससी सीईटी का अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से आपने किया है, और उसके साथ साथ बीपीएससी, सभी में ये आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, एचपीएससी के एग्ज़ाम में, और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन आती है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज फीचर ऑफ अकाउंटिंग। और ये क्वेश्चन इसीलिए बताए गए हैं, पहले आप अपने अकॉर्डिंग कि क्या आंसर होना चाहिए, और उसके बाद चेक करना कि आपके कितने जो है ठीक मिले। ठीक है, इसी तरह जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। हर रोज़ डेली जो न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज भी साथ साथ आती रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग। तो जर्नल से लेजर में जाने को हम क्या बोलते हैं? तो जर्नल से अगर हम लेजर में एंट्री करते हैं तो उसको क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा रहा है, जो जिस क्लास से रिलेटेड है। यानी कि सभी पर्सनस के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे रमेश का अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया हमारा, तो जो वो अकाउंट बनाए जाते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा क्लासीफाई हो जाता है। तो अगर रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है। किस में की जाती है? जर्नल में। ठीक है, समराइजिंग में हमारा क्या आ जाएगा? अगर ट्रायल बैलेंस वगैरह से रिलेटेड है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारा किसका पार्ट है? हमारा समराइजिंग का पार्ट है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन को हम, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी निकल के आती है उसको शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इसी तरह सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन आया है तो ये क्यों आया है, और अगर ये नहीं आया तो ये क्यों नहीं आया। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द फीचर ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने बता ही दिया था, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम कब बनाते हैं? जब हमारी लेजर बन जाती है। लेजर के बाद इन्हीं सब को बनाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। यानी कि जो भी हमने क्लासीफाई किया था उसकी समरी हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं? इन सभी अकाउंट्स में लेके जा रहे हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अंडर डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट कैन बी मेड अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो भी अकाउंटिंग की क्या बताता है? मीनिंगफुल, साउंड जजमेंट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी उस फीचर्स को, फीचर्स का नाम पूछा गया है, तो उससे हम क्या कहते हैं? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसी टाइम हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो हमारी पोजीशन है बिजनेस की वो कैसी है, साउंड है, कहीं हम दिवालिया तो नहीं है। तो इस तरह की जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारे किस से रिलेटेड होते हैं? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन सा यूजर है इंटरनल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट हमारा किसका पार्ट होता है? इंटरनल का पार्ट होता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मैनेजमेंट। जो बाकी के पार्ट हैं, क्रेडिटर हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट है, ये सारे किसके पार्ट हैं? हमारे एक्सटर्नल यूजर के पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप बाय। तो डबल एंट्री सिस्टम को किसने डेवलप किया था? फेरालुको पैसियोली। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल नेम है, लेकिन कई बार इसका नाम जो है पैसियोली के आगे कुछ चेंज करके भी लिख देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका कंप्लीट नाम क्या है? फेरालुको पैसियोली। सॉरी। उसके बाद है
द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखो, जब ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, उन्हीं के बेस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा। कई बार रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर देता है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी एंट्री जो है वो करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद उन सभी को हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई में हम क्या देंगे, लेज़र बना देंगे। लेज़र के बाद हम क्या बना देंगे, अपनी लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारे उसको क्या बोलेंगे, हम समराइजिंग बोलेंगे। और समराइजिंग के बाद क्या करेंगे, इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को हम जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र हैं उनमें शेयर कर देंगे, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। और फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है वो है बुक कीपिंग इज विच स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, कि बुक कीपिंग हमारी अकाउंटेंसी की कौन सी स्टेज है। तो जो बुक कीपिंग होती है वो हमारी अकाउंटेंसी की प्राइमरी स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी स्टेज में हमारी क्या आ जाती है, अकाउंटेंसी आ जाती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग सबसे पहले बनाई जाती है अकाउंटेंसी से, तो इसीलिए अकाउंटेंसी की बुक कीपिंग कौन सी स्टेज हो गई, प्राइमरी स्टेज हो गई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कौन सा हमारा इनमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन की फीचर्स नहीं है। अब सैलरी पेड की है मैनेजर्स को 15,000, परचेज मशीनरी फॉर 15,000, पेड रेंट फॉर ऑफिस 5,000, प्रोप्राइटर परचेज ए कंप्यूटर ऑफ 20,000 फॉर वाइफ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कौन सी हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो ये भी हमारी कौन सी होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी। सैलरी दी है हमने मैनेजर को, ये भी हमारी किससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी। रेंट पेड किया है, ये भी हमारी किससे रिलेटेड हो गई, बिजनेस से रिलेटेड होगी। लेकिन जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है कंपनी का, उसने अपनी वाइफ के लिए क्या किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इसकी खुद की ट्रांजैक्शन है, तो ये बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती। तो ये हमारी किसका पार्ट हो जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगी। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर डैश एंड्स डैश बिगन्स, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। जब हम 11th में अकाउंटेंसी फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और अकाउंटिंग पे क्या हो जाती है, इसकी एंड हो जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड्स बिगन, यानी कि अकाउंटिंग से पहले हमारी क्या बनाई जाती है, बुक कीपिंग बनाई जाती है। उसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किसके ऊपर कंसर्न करती है, बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डाटा है वो हमारा क्या करते हैं, उसको हम जब लेकर चलते हैं, एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। क्योंकि उसके बाद की जो भी हमारी होगी, क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑल ऑफ दीज, ये सारा हमारा इस बी और सी किसका पार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट किसका पार्ट होता है, रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ये 10 क्वेश्चंस। तो इसी तरह देखो, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ साथ एक एक लेसन के लेते चलेंगे। ठीक है, इसी तरह जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे से करेंगे और हर एक टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। मैटर बहुत है, लेकिन यही है कि अब देखते हैं कि टाइम कितना मिल पाता है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेली जो ये सीरीज़ है इसी तरह से चलती रहेगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी से हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच।